जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सब कह दो। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने सब कह दिया तो इस पंडाल में मौजूद तमाम लड़के अपनी बेल्टें निकाल कर और तमाम लड़कियाँ अपने जूते उतार कर मुझे लाल पीला कर देंगी। लेकिन जनाबे वाला, मुझे इनकी कतन परवाह नहीं, क्योंकि मेरी आज की तकरीर मुअज़्ज़ज़ मेहमान और HOD साहब के नाम बिल्कुल नहीं। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर पंजाबी चटकाना लहजा छुपाए और अंग्रेजी और धीमी धीमी अंग्रेजी बोलने वाले प्रोफेसर्स के नाम। जनाब वाला, मेरी आज की तकरीर रहीम यार खां की बनखड़ बसों में मौजूद नफीस मिजाज लोगों के नाम। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर रहीम यार खां की छोटी बड़ी दुबली पतली गोल मटोल और काली आंखों वाली कैलरी में मौजूद लड़कियों के नाम, मुर्गियों के नाम। जनाबे वाला, मेरी आज की तकरीर मेरे खुद के बचपन के नाम। जब मेरी अम्मी मेरे 3 पीस सूट बनाया करती थी। जनाबे सदर, मेरी आज की तकरीर मम्मी डैडी हेड बॉयज के नाम। चुनाचे मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सब कह दो, तो क्यों ना अपनी आप बीती बयान करता चलूं। यहाँ से घर गया, घर पर दस्तक दी कि आवाज आई, अबे अच्छे बाप की गंदी औलाद। तो मैं समझ गया कि अब्बा हजूर मुझसे मुखातिब हैं। जनाबे वाला, सर को झुकाए आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने पेश हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने कहा कि क्यों ना बेटा तुम्हारी शादी कर दें। तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरे अब्बा हजूर ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए मेरी मंगनी कर दी। मैं खुश बहुत था, क्यों ना होता, क्योंकि मैं इश्क भी कमाल करता हूँ, क्योंकि मैं इश्क भी कमाल करता हूँ। आई लव यू लिखकर सेंड टू ऑल करता हूँ। जनाबे वाला, फिर क्या था, फरमाइशें शुरू। मेरे होने वाली बीवी ने मुझे फोन करके कहा कि मेरे कुत्ते के लिए केक लाओ। तो मैं दौड़ा और दुकानदार के पास हाजिर हुआ और कहा कि मेरी बीवी के कुत्ते के लिए केक मिलेगा। तो दुकानदार ने फिलहाल जवाब दिया और कहा यहीं खाएंगे या पैक कर दूं। जनाबे वाला, मुझे कुत्ता कहा गया। मैं बहुत आग बगोला हुआ और गुस्से में दौड़ता घर पहुंचा ही था कि बीवी का एक और पैगाम आया कि अगर मैं पाकिस्तान की बुलंद वाला पहाड़ पर चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे। तो जनाबे वाला, आप ही बताइए। एक मोटा हट्टा कट्टा जवान, नहीं सॉरी यार, एक दुबला पतला हसीनो जमील लड़का अपनी होने वाली बीवी को आखिर क्या दे सकता था। जी, तो मैंने भी दे डाला धक्का। जनाबे वाला, मशहूर कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया जू दवा की। मेरी शादी का वक्त भी करीब आने लगा तो चंद शादीशुदा दोस्तों से मैंने शादी की तारीफ पूछी। तो उनमें से एक ने कुछ यूं बयान किया, इट इज द मैटर ऑफ रिलेशनशिप व्हेन क्यूट बिकम कुत्ती एंड जान बिकम जानी दुश्मन। जनाबे वाला, शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद झगड़े रोज का मामूल। कभी दफ्तर में झगड़ा, कभी घर में झगड़ा, कभी फीमेल असिस्टेंट से झगड़ा, कभी बीवी के सौतन से झगड़ा और कभी अपनी सहेली से झगड़ा। अलग झगड़ा। इन झगड़ों से तंग आकर मैंने इंटरनेट की मदद लेना चाहिए। नेट खोला और जोंग की मशहूरी पढ़ी और
जोंग की मशहूरी पड़ी कि सब कह दो, तो मैंने भी दिल की बात कह डाली। हाउ टू कंट्रोल वाइफ, तो जवाब मिला वी आर आल्सो सर्चिंग। जनाबे वाला, मेरी शादी के बाद मुझे पहली खुशी तब हुई जब मेरे यहाँ मुन्ने की पैदाइश हुई। लेकिन वो जो जो जवान होता गया मेरी नाक में दम करता गया। जनाबे वाला, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी माँ ने उठाई थी। और कुछ यूं की, एक दफा मैं घर गया, मुन्ना ने मुझे आकर कहा, अबू अबू सांस लेने से क्या होता है? तो मैंने जवाब दिया, बेटा सांस लेने से हम जिंदा रहते हैं। तो बेटा बोला, अम्मी ने कहा था कि सांस लेने से पेट अंदर बाहर होता है। जनाबे वाला, फिर क्या था? एक दफा मैं फिर मेरे पास फिर आया और आकर कहता है कि अब्बा अब्बा आप काला जादू जानते हैं? तो मैंने कहा, बेटा मैं नहीं जानता। तो माँ की तरफ इशारा करके कहता है कि ऐसी बड़ी बला पकड़ी कैसे थी? जनाबे वाला, आप ही बताइए कि ऐसी शादी को और ऐसी बीवी को देखकर 1990 की दहाई में बनने वाले गीत याद आएंगे कि नहीं? कि जब से हुई है शादी मैं आंसू बहा रहा हूँ, कि जब से हुई है शादी मैं आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है मैं इसको निभा रहा हूँ। आपकी समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी आप भी